इस कहानी के लेखककार हैं विजित शर्मा। निशा के मुंह से अंतिम चीख निकलते ही समुद्र के दूसरे किनारे पर बैठे दादा गुरु के मुंह से भी तेज आवाज में नहीं की आवाज निकलती है। प्रिंस चौंक कर आंखें खोलता है। दादा गुरु खड़े हो जाते हैं और समुद्र के उस किनारे की तरफ देख रहे होते हैं जिधर निशा की जली हुई लाश पड़ी होती है। प्रिंस दादा गुरु की तरफ देखकर समझ जाता है कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। रोते चिल्लाते हुए प्रिंस दादा गुरु से लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर दादा गुरु उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसको संभालते हैं। तभी रोते रोते प्रिंस हंसने लगता है और हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ता है। दादा गुरु प्रिंस को इस तरह गिरता देख चौंक जाते हैं। वो तुरंत उसको उठाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, संभालो अपने आप को, अभी तुम रो रहे थे, अचानक हंसने लगे, क्या हुआ? अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए प्रिंस बोलता है, दादा गुरु पहले रुलाई तो मुझे इसलिए आई कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उसके बाद हंसी मुझे इसलिए आई है क्योंकि पता चल गया मुझे कि अपनी माँ को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। दादा गुरु प्रिंस के मुंह से ये बात सुनकर दोनों आंखों में एक रहस्यमयी आश्चर्य लिए हुए प्रिंस को पकड़ते हुए लगभग चिल्लाने लगते हैं, कैसे ये संभव है? एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? निशा जल चुकी है, मर चुकी है, कैसे ये संभव हो सकता है कि उसके जले हुए मरे हुए शरीर को वापस नया जीवन दिया जा सके? ये कैसे संभव है? बताओ जल्दी, मुझे बताओ। प्रिंस बोलता है, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि अगर कोई उस खौलते हुए लावे को पार करते समय पूरा पार कर लेता है और पूरा पार करने के बाद अगर उस पार जाकर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको वापस जिंदा किया जा सकता है। कैसे? ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि मेरे पिताजी ने बताया था, इस खौलते हुए लावे के समुद्र में अंदर गहराई में ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी वस्तु है, या कहा जाए एक रहस्यमयी द्रव है जो एक खास शीशी में भरा हुआ है और उस रहस्यमयी दवाई का नाम है आबे हयात। दादा गुरु पूछते हैं, यह आबे हयात क्या चीज है प्रिंस? अगर कोई इस समुद्र को पार करते करते मर जाता है तब तो वो समुद्र में पूरी तरह घुल जाएगा क्योंकि लावा उसको अपने अंदर घोल लेगा। लेकिन अगर कोई इस समुद्र को पार करते हुए उस पार जाकर मरता है और ये रहस्यमय द्रव्य आबे हयात अगर उसके मुंह में डाली जाए तो वो वापस जिंदा हो सकता है, अपना पुराना शरीर प्राप्त कर सकता है। दादा गुरु प्रिंस की बात सुनकर बोलते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? समुद्र में अगर तुम कूदोगे तो तुम भी तो लावा में घुल सकते हो, मर सकते हो। प्रिंस दादा गुरु की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराता है और अपने गले में पड़े एक हल्के हरे रंग के धागे को दादा गुरु की ओर दिखाता है। उस हरे रंग के धागे को देखकर दादा गुरु प्रिंस से बोलते हैं, ऐसा ही धागा तो तुमने निशा को भी दिया था। हाँ दादा गुरु, ऐसा ही धागा मैंने अपनी माँ को भी दिया था और ये धागा मेरी तब तक रक्षा करेगा जब तक मैं आबे हयात ना उठा लाऊं। प्रिंस की बात काटते हुए दादा गुरु बोलते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम्हारे पास 2 धागे थे तो तुम एक धागा निशा को देने के बाद दूसरा धागा मुझे भी दे सकते थे। मैं और निशा दोनों इस समुद्र को पार करके उस तरफ चले जाते। प्रिंस बोलता है,
दादा गुरु, आप भूल गए, मैंने बोला था कि ये धागा लावे से आपको बचा सकता है, लेकिन लावे की गर्मी से नहीं बचा सकता। मेरी माँ इस गर्मी को सहन नहीं कर पाई और उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी इस लावे की गर्मी ने उनके शरीर को जला डाला। दादा गुरु प्रिंस की ओर देखते हुए बोलते हैं, एक बात बताओ मुझे, जब तुम इस आबे हयात लाने के लिए समुद्र में कूदोगे तो क्या इसकी गर्मी तुम्हें नहीं मारेगी? नहीं दादा गुरु, क्योंकि मैं आबे हयात लेने जा रहा हूँ। अगर मेरी माँ, निशा या आप भी इस धागे को पहनकर आबे हयात लेने जाते तो लावा आप लोगों को न जलाता, लेकिन अगर बिना आबे हयात लिए आप लोग वापस आने लगते तो ये लावा आप दोनों को समाप्त कर देता। यही आबे हयात का नियम है। अगर कोई उसे लेने आएगा तो वो उसे लेकर आए, क्योंकि आबे हयात बलि मांगता है। प्रिंस की बात सुनकर दादा गुरु आश्चर्य से पूछते हैं, आबे हयात बलि मांगता है? मतलब तुम अगर आबे हयात लेकर आओगे तो क्या तुम? जी दादा गुरु, आप सही समझ रहे हैं। मैं अपने हाथों से आबे हयात लेकर आऊंगा और लाकर अपनी माँ के मुख में उस द्रव्य को डालकर माँ को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आबे हयात को बलि मेरी मिलेगी। जैसे जैसे मेरी माँ जिंदा होती जाएगी वैसे वैसे मेरा शरीर समाप्त होता जाएगा। प्रिंस की बात सुनकर दादा गुरु उसे आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। प्रिंस बोलता है, क्या हुआ दादा गुरु, आप कहाँ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि तुम किस युग के हो। प्रिंस दादा गुरु की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछता है, युग? युग का क्या मतलब? दादा गुरु, नहीं, कुछ नहीं। हमारे पृथ्वी लोक में स्थित भारत देश में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अभी इस समय जो युग चल रहा है वो कलयुग है। शास्त्रों में कहा गया है तो हम भी मान रहे हैं। तो इस अनोखे शून्य ब्रह्मांड का एक ऐसा इकलौता शख्स है जिसने निशा को देखते ही अपनी माँ बना लिया, और अब तू अपनी माँ के लिए अपनी बलि चढ़ाने जा रहा है। तेरी नज़र कितनी अच्छी है प्रिंस, वरना आजकल तो लोग किसी सुंदर जवान लड़की को देखते ही बुरे विचार लाने लग जाते हैं, और तूने तो उसे अपनी माँ बना ही नहीं लिया, बल्कि अब तो उसे जिंदा भी करने जा रहा है, वो भी अपनी बलि चढ़ाकर। दादा गुरु की बात सुनकर प्रिंस हंस पड़ता है, बोलता है, अब मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, किस युग से आया हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अब समय व्यर्थ न गंवाते हुए मुझे समुद्र में कूदना है, गहराई में जाकर उस आबे हयात को निकालना है और अपनी माँ के मुख में डालकर अपनी माँ को जिंदा होते हुए देखकर इस ब्रह्मांड से वापस अपने माता पिता के पास पहुंच जाना है। कई साल हो गए, मेरे माता पिता भी मृत्यु के बाद जहां होंगे मेरा इंतजार तो कर रहे होंगे। इतना बोलकर प्रिंस दादा गुरु को प्रणाम करते हुए धागे को अपने वस्त्र के अंदर रखकर खोलते हुए लावे के समुद्र में कूद जाता है। दादा गुरु प्रिंस के कूदने के बाद जल्द ही वहीं समुद्र के किनारे बैठकर वापस ध्यान मग्न हो जाते हैं। उनके होठ हल्के हल्के हिल रहे होते हैं, शायद किसी प्रकार का सुरक्षा का मंत्र प्रिंस के लिए पढ़ रहे होते हैं। इधर प्रिंस खोलते हुए लावे के समुद्र में पता नहीं कितनी गहराई के अंदर उतरता जाता है। 1 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन प्रिंस को अभी भी आबे हयात का पता नहीं चलता। थोड़ी देर तक प्रिंस अंदर गहराई में अपने आप को उतारता है,
तभी उसे खोलते हुए लाल लावे के अंदर बीचों बीच शायद तलहटी में एक हरे रंग की चमकदार वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रिंस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी का राज उस वस्तु का दिखाई पड़ना है, जिस वस्तु के लिए आज वो अपनी बलि चढ़ाने जा रहा है। उस वस्तु का नाम है आबे हयात। अपने दोनों हाथ उस हरी चमकदार वस्तु की तरफ बढ़ाता है। दोनों हाथों से उस वस्तु का स्पर्श होते ही प्रिंस को आभास होता है कि इस खौलते लावे में ये वस्तु बर्फ जैसी एकदम ठंडी है। भयानक खौलते हुए लावे में अंदर इतनी गहराई में बर्फ से भी ज्यादा ठंडी वस्तु, इसका रहस्य प्रिंस को समझ में नहीं आता। लेकिन जल्दी ही उसे ये समझ आ जाती है कि ये चमत्कारी आबे हयात है, और आखिर आबे हयात को क्यों इतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। आबे हयात को पकड़कर वापस समुद्र के ऊपर अपने शरीर को बढ़ाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद समुद्र के बीचों बीच ऊपर आने पर दूर एक किनारे दादा गुरु को बैठे देखता है, और दूसरी तरफ के किनारे पर उस काले रंग की जली हुई कोई वस्तु पड़ी दिखाई देती है। उसको देखते ही प्रिंस समझ जाता है कि ये उसकी माँ निशा की लाश पड़ी है। तुरंत अपने आप को निशा की तरफ तेजी से बढ़ाता है। उसे जितनी जल्दी हो अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे जिंदा करना है। किनारे पहुंचकर प्रिंस तेजी से अपनी माँ की लाश के पास दौड़ता है। निशा के करीब जाते ही प्रिंस की तेज आवाज में चीख निकल जाती है, क्योंकि प्रिंस की आंखों के सामने उसकी उस माँ की लाश पड़ी होती है, जिसे प्रिंस सबसे ज्यादा मानता है, सम्मान देता है, और जिसके लिए प्रिंस आज अपनी बलि भी चढ़ाने जा रहा है। निशा के जले हुए पैरों के पास बैठकर प्रिंस दोनों हाथों से निशा के पैर पकड़कर अपना मस्तक उन पैरों पर रखता है और अपने आंसुओं से अपने माँ के पैर को धोता है। अपना सिर ऊपर उठाता है और बहुत ही करुणा आवाज में थोड़ा हाथ जोड़कर निशा के चेहरे की तरफ देखकर बोलता है, माँ, मुझे पता नहीं कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। मुझे पता नहीं कि एक पुत्र अपनी माँ को सम्मान कैसे देता है। मुझे ये भी नहीं पता कि एक पुत्र अपनी माँ का मस्तक कैसे गर्व से ऊपर रखता है। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैंने तुझे अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं देख सकता। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे होते हुए तेरी मृत्यु हो जाए। शायद विधाता ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा कि जिसे अपनी माँ बोलूँगा उसकी जिंदगी के लिए अपनी बलि भी चढ़ा दूंगा। दोनों हाथ सामने करके प्रिंस आबे हयात की शीशी का ढक्कन खोलता है। निशा के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, देख माँ, तेरा पुत्र तुझे जिंदा करने के लिए आया है। तू जिंदा हो जा, जल्द जिंदा हो जा, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। इतना बोलकर प्रिंस निशा के मुंह में आबे हयात का हरा द्रव्य डाल देता है। द्रव्य डालने के बाद वापस आकर निशा के पैरों के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। करीब 10 मिनट की अवधि के बाद निशा के शरीर का जला हुआ मांस हटने लगता है, नया मांस आने लगता है, वस्त्र बनने लगते हैं, सिर के बाल आने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे निशा का शरीर बनता जा रहा होता है, वैसे ही प्रिंस को महसूस होता है कि उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तेजी से प्रिंस अपने दोनों हाथ जोड़कर उस शून्य काले ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ उठकर बोलता है, ऐ मेरे मालिक, ए परवरदिगार, ए मेरे पालनकर्ता, मुझे नहीं पता कि तेरी स्तुति, पूजा,
अर्चना, आरती, वंदना, तेरा ध्यान, तेरी साधना, तेरी सिद्धि कैसे की जाती है। लेकिन अगर मेरे पुत्र प्रेम में जरा भी सच्चाई है तो हे परवरदिगार, मेरी माँ को जिंदा होने के बाद ही मुझे उठाना। इतना बोलकर प्रिंस हाथ जोड़कर वापस निशा के शरीर को बनते हुए देखता है। इधर निशा का शरीर पूरी तरह से बनने के बाद उसी शून्य ब्रह्मांड की अनंत काली ऊंचाइयों से एक पीले रंग के अंगूठे के बराबर ज्योति आती है। शायद उसे पता होता है कि इस अलौकिक ज्योति का क्या रहस्य है। वो अद्भुत पीले रंग की ज्योति हवा में उड़ते हुए नीचे की तरफ आती है, धीरे धीरे आकर निशा के हृदय स्थान में प्रवेश करती है। ज्योति के हृदय स्थान में प्रवेश करते ही निशा एक गहरी सांस लेती है। निशा को गहरी सांस लेता हुआ देखकर खुशी से आंसू बहाते हुए प्रिंस निशा से बोलता है, माँ, तेरा पुत्र होने का कर्ज शायद उतार दिया मैंने। बस एक छोटी सी विनती कर रहा हूं तुझसे, मुझे भूलना मत कभी। इतना बोलने के बाद धीरे धीरे प्रिंस गायब होने लगता है। गहरी सांस को वापस छोड़ते हुए निशा अपना दायां हाथ उठाते हुए अपने सामने गायब हो रहे प्रिंस के चेहरे को देखती हुई बोलती है, मेरा पुत्र। उस शून्य ब्रह्मांड के वातावरण से प्रिंस पूरी तरह से गायब हो जाता है। निशा की दोनों आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इस कहानी के अगले भाग के लिए